नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने ऐसे समय में भारतीय समाज की बागडोर संभाली जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहा था। जी हाँ, मैं यहाँ आज बात कर रहा हूँ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के माऊ गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी और उनकी माता का नाम भीमा भाई था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके पिता ब्रिटिश सरकार के एक सिपाही थे। बाद में वो सतारा में रहने लग गए। बचपन में ही भीमा भाई का देहांत हो गया, जिसका सदमा बाबा साहब के जीवन पर बहुत बुरा पड़ा। 14 बच्चों का पालन पोषण तब उनकी चाची ने किया। बाबा साहब छोटी जाति से थे, इसलिए लोग उनको नीच मानते थे और घर में उनका हुक्का पानी भी अलग था। बीमारी के कारण सही ढंग से इलाज ना मिलने पर डॉक्टर साहब के 8 भाई बहनों की मृत्यु हो गई। बचपन में उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी स्कूल में पढ़ाई करनी है, पर उस समय स्कूलों में छोटी जाति के लोगों का जाना भी वर्जित था। पर भीमराव शुरू से ही पढ़ाई में रुचि लेते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी की सिफारिश से डॉक्टर साहब का एडमिशन एक स्कूल में हो गया, तो पर वहाँ उन्होंने छुआछूत और छोटी जात का होने के कारण लोगों का तिरस्कार सहना पड़ा। वो क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे। टीचर और स्कूल के बाकी लोग भी अलग अलग व्यवहार करते थे। छोटी जाति का होने के कारण उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। इन सभी बातों से भीम के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने तय किया कि वे बॉम्बे जाकर कोई काम करेंगे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, जिस कारण उन्हें घर में चोरी भी करनी पड़ी। उन्होंने सोचा कि वे पढ़ लिख कर रोज़गार प्राप्त करेंगे। बॉम्बे के मराठा स्कूल में भीम का एडमिशन करवा दिया गया। यहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई से जुड़ी किताबों से हटकर और बहुत सारी किताबें और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। और एक बार एक स्कूल में पढ़ते हुए टीचर ने बाबा साहब को एक गणित का सवाल करने के लिए ब्लैक बोर्ड की तरफ भेजा, तो पास में ही दूसरे बच्चों के टिफ़िन पड़े थे। तब कई बच्चों ने टीचर को कहा कि भीम को इस तरफ ना भेजें, नहीं तो इनकी छोटी जाति की परछाई हमारे खाने पर पड़ जाएगी। इस घटना ने भीम को अंदर तक हिला दिया। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह रमाबाई से कर दिया गया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिंस्टीन कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ के एक टीचर उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भीमराव को बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी शासक संभाजी महाराज से मिलवाया, जो पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान देते थे। संभाजी महाराज ने भीमराव की प्रतिभा और पढ़ाई की लगन को देखते हुए उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में भेजने का विचार किया। उन्होंने छात्रवृत्ति देकर भी भीमराव सहित 4 लड़कों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपने खर्चे पर भेजा। भीमराव ने 4 वर्ष तक वहां पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारतवर्ष लौटकर आए और कुछ समय संभाजी के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम किया। यहाँ भी उन्हें लोगों की उनकी जाति को लेकर बहुत टिप्पणियों को सुनना पड़ा। 1919 में वे और पढ़ने के लिए लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने एमएससी, डीएससी और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपना जीवन ऊंच नीच, छुआछूत और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए लगा दिया। उन्होंने दलित समाज के लिए अलग से मतदान की मांग भी उठाई। वे दलितों के नेता और मसीहा बनकर सामने आए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक फिलोसोफर, एक लेखक और एक महान नेता हैं। उन्होंने टुकड़ों में फंसे बटे हुए भारत को एक करने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की रचना की। इस काम को करने के लिए
उन्हें 3-4 सालों की कड़ी मेहनत करनी पड़ी। भारत को लिखित सबसे बड़ा संविधान डॉक्टर साहब की ही देन है। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने जाति प्रथा की घोर निंदा की। 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया। 1988 में डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। सच में वो भारत माता के एक ट्रू लेजेंड हैं।